हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डेटा टेक अल्फा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेज के क्वेश्चंस। अगर हम बात करें इस टॉपिक की तो प्लेसमेंट में एवरेज के मिनिमम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इजी होते हैं, बट क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप इसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते। तो बात करेंगे सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की, एक्चुअल में एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। एवरेज किसी भी वैल्यू का एवरेज निकालने के लिए हमें जितने भी नंबर्स दे रखे होते हैं उनका सम निकालना होता है, टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स। और उसको डिवाइड दे देते हैं हम नंबर ऑफ आइटम्स जो कि टोटल सेट में है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है। ठीक इसी बात को एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जो कि इस फॉर्मूले को डिस्क्राइब करेगा। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है 4 2 3 4 5 6, ये कुछ आपके नंबर्स आपको गिवन है और आपसे कहा गया है कि इन 5 डिजिट के नंबर्स की आपको क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, या क्वेश्चन में ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास 5 चिल्ड्रंस हैं और उनको मार्क्स मिले हैं एग्जाम में। तो 10 में से मार्क्स मिले हैं, एक स्टूडेंट को 2 मार्क्स मिले हैं, 3 मिले हैं, 4 मिले हैं, 5 मिले हैं, 6 मिले हैं। तो टोटल मार्क्स का एवरेज वैल्यू बताओ कितनी मिली है। ओके, सो आपको एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सम करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो आप 2 3 4 5 6 इन सबको क्या करेंगे, प्लस के फॉर्मेट में लिखेंगे और इनका सम करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम सेट का मतलब है टोटल कितने नंबर्स हैं जिनका हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो हमारे पास टोटल 5 नंबर्स हैं, सो हम डिवाइड दे देंगे इसे 5 से। कैलकुलेट करेंगे तो प्लस करके आएगा 6। ओके, 5 4 3 2 प्लस करके आएगा 20, डिवाइड बाई 5, 5 4 जा 20 यानी 4। तो इन सबका जो एवरेज आएगा, आंसर आपका 4 आएगा, यानी एवरेज है 4। एक चीज और समझते हैं, देखो कई बार हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हमारा एवरेज गिवन होता है और आपके नंबर ऑफ आइटम्स गिवन होते हैं और आपको सम निकालना होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, सम का यहां से अगर हम निकालें कि सम कितना होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू मल्टीप्लाई में चला जाएगा एवरेज के। तो सम कैसे निकलेगा हमारा, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा सम निकल आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, सपोज आपको दिया गया होता कि टोटल एवरेज जो है वो कितना है, जो अभी निकल के आया है 4, और टोटल हमारे जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 2 3 4 5 6, यानी 5 हमारे क्या है, नंबर्स हैं। तो इनका सम बताओ कि इन 5 नंबर्स का सम कितना होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला लगाना है, सम इज इक्वल एवरेज इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक, दैट मीन्स 4 और नंबर्स हैं 5, 4 × 5 होता है 20, जो कि इन सब नंबर्स का सम हमारा 20 आ रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एवरेज से सम कैसे निकालेंगे और सम से एवरेज कैसे निकालेंगे। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों पे ही बेस्ड रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन अ क्लास 50 kg। देखो इसमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ बॉयज 16 है और उनका जो एवरेज वेट है वो 50 है। ठीक, आगे कह रहे हैं आपसे जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, रिमेनिंग बॉयज हैं 8, उनका वेट आपका 45 है। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं और आपको एवरेज दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सम निकालेंगे, है ना। अब सम क्यों निकालेंगे, क्योंकि आगे दे रखेंगे फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज। ऑल द बॉयज यानी 16 और 8 दोनों को प्लस करके जो बॉयज हमारे बैठेंगे 24 बॉयज। 24 बॉयज का हमें सम क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 बॉयज लेंगे
16 बॉयज इंटू 50 kg। अगर हम ये कराते हैं तो ये आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका एवरेज, और यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करा के आ जाएगा सम। 16 5 जा 80 होते हैं, दैट मीन्स 800 आ गया आपका सम। ये है 16 बॉयज का सम। सिमिलरली 8 बॉयज का सम अगर हम देखें तो 8 की मल्टीप्लाई कैसे करा देंगे, वेट से टोटल, वेट का जो एवरेज है 45 है, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप क्या आएगा, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 यानी कि 36, ये आ गया। अब ये आपका 16 स्टूडेंट्स का सम है और ये आपका 18 बॉयज का सम है। तो अब अगर आपसे टोटल ऑल बॉयज का एवरेज पूछा गया है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, एवरेज इज इक्वल क्या होता है, टोटल सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ बॉयज। तो टोटल सम हमारा कैसे निकलेगा, 16 बॉयज का सम 800 आ रहा है, 8 बॉयज का सम आपका 360 आ रहा है, दोनों को आप प्लस करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, तो 16 पहले थे, 8 रिमेनिंग वाले हमारे आ गए, 16 प्लस 8, ये आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। प्लस करेंगे आप तो कितना आएगा, 6 8 3 11, डिवाइड देंगे आप 16 प्लस 8, तो 16 प्लस 8 यानी आ जाएगा आपका 24। ठीक, इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कितनी आएगी, टोटल डिवाइड देंगे 24 से, अगर आप इसको डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 48 टाइम्स, और वैल्यू आपकी पॉइंट्स में आएगी 48.33 kg। डिवाइड देने के बाद ये आपकी वैल्यू आई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 आपका कह रहा है कि इन द फर्स्ट 10 overs ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2। ओके, सो एक क्रिकेट का गेम चल रहा है जिसमें आपसे कहा गया है कि टोटल 10 ओवर्स है। 10 क्या होगा, नंबर ऑफ ओवर्स हो जाएंगे। 10 ओवर्स में जो आपको रन मिले हैं ना, रन का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 3.2। तो अभी हमें 10 ओवर्स में हमने कितने रन अचीव किए हैं वो हमें नहीं पता। रन कैसे निकालेंगे, रन का मतलब होगा हमें सम निकालना है। ठीक, तो टोटल सम या कह लो रन इन 10 ओवर कैसे आप निकालेंगे, सम निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू आपका एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू है आपकी 3.2, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो आ जाएगा 32। दैट मीन्स 32 रन्स 10 ओवर में अचीव कर लिए गए हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द रन रेट। रन रेट एवरेज को ही कहेंगे, रन रेट और एवरेज एक ही बात है। कहीं पर रन रेट दे रखा है या आपका कहीं पे मीन वैल्यू दे रखी है या आपका एवरेज दे रखा है, तीनों की वैल्यू मान सेम होता है। आपसे कह रहे हैं कि रिमेनिंग ओवर जो कि 40 ओवर्स हैं, यानी 10 ओवर्स में तो हमें पता चल गया 32 बनाए हैं, अब 40 ओवर्स में उसने फिर क्या किया, और रन बनाए, जिसके बाद ओवरऑल आपका ये टारगेट दे रखा है कि 282 रन अचीव कर लिए। किस रेट से 40 ओवर्स में रन बनाए होंगे कि 282 रन एंड ऑफ द टाइम कंप्लीट हो गए आफ्टर 50 ओवर्स, है ना, क्योंकि 10 पहले ओवर प्ले कर लिए, 40 बाद में कर लिए, तो टोटल 50 ओवर्स हो गए। आफ्टर 50 282 रन का टारगेट कंप्लीट हो रहा है ना। सो देखो 282 दे रखा है आपका, बट 282 में से 32 रन तो वो पहले बना चुका है 10 ओवर में। तो हमें ये देखना है कि सिर्फ 40 ओवर में एक्चुअल में उसने कितने रन बनाए। तो अगर आप इसमें से 282 में से 32 माइनस कर देंगे तो ये बचा 240। दैट मीन्स जो 240 रन है ना, ये 40 ओवर में बने हैं केवल। ओके, सो अब आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है कि 40 ओवर्स में एवरेज कितना रहा होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर होता है टोटल रन्स जो कि कब बनाए हैं, रन इन 40 ओवर्स में टोटल रन कितने बनाए गए हैं,
इसको अगर आप डिवाइड दे देंगे, नंबर ऑफ ओवर्स जो कि क्या है 40 है ना, लिख लेते हैं नंबर ऑफ, ये क्या है ओवर्स है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो रन आ रहे हैं आपके 250 और ओवर आ रहे हैं आपके 40। 250 को आप 40 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, और 4 को 4 से डिवाइड देंगे 25 को तो 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 10। दैट मीन 6.25 के रन रेट से आपके रन बनाए गए होंगे 40 ओवर्स में। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रैंड पेरेंट्स, एक फैमिली में 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स हैं एंड 3 चिल्ड्रंस हैं। ओके, इनकी कंप्लीट फैमिली है, तो टोटल मेंबर्स हमारे हो गए, कितने हो गए टोटल मेंबर्स? टोटल मेंबर्स 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स और 3 चिल्ड्रन, तो ये टोटल हो गए 7 मेंबर्स। ओके, 7 मेंबर्स हैं इनके घर में। आगे आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इज 67। तो ग्रैंड पेरेंट्स 2 हैं, है ना, सो 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनकी एवरेज एज जो है वो आपकी 67 दे रखी है। अगर मैं सम की बात करूं तो 2 ग्रैंड पेरेंट्स का सम अगर देखोगे, है ना, सो कैसे निकल के आएगा, सम ऑफ 2 ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, सम ऑफ 2 ग्रैंड पेरेंट्स आपका कैसे निकलेगा, एवरेज 67 है, इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, नंबर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स से, जो कि हमारे 2। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, सम ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स निकल के आ जाएगा। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, आगे कह रहे हैं कि जो सम है किसका, देखो ग्रैंड पेरेंट्स की एज जो है वो 67 है एवरेज, पेरेंट्स का एवरेज आपको 35 दे रखा है और ग्रैंड चिल्ड्रन का एवरेज आपको 6 दे रखा है। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि एवरेज एज ऑफ द फैमिली, यानी अगर हम सबको पूरी फैमिली के एवरेज एज को कंसीडर करें तो कितनी निकल करके आएगी। ठीक, सेपरेट सेपरेट दे रखा है, तो सबसे पहले सेपरेट सेपरेट में हमें सबका सम निकालना होता है, तो सबका सम निकालेंगे तो यहाँ पर सम ऑफ पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ पेरेंट्स हमारे हो जाएंगे, पेरेंट्स भी हमारे 2 हैं, तो पेरेंट्स की सम कैसे निकल के आएगी, एवरेज ऑफ पेरेंट्स एज जो कि हमारा 35 है, 35 की अगर हम मल्टीप्लाई करा दें नंबर ऑफ पेरेंट्स से तो हमारी पेरेंट्स का क्या निकल आएगा, सम निकल आ जाएगा। तो 35 इंटू 2 जो कि आपका 70 हो जाएगा। ग्रैंड पेरेंट्स का सम आ रहा था 7 2 जा 14, 6 2 जा 12 और 1 13। इसके बाद चिल्ड्रन की बात करें तो कितने चिल्ड्रन हैं, 3 चिल्ड्रन हैं, तो सम ऑफ चिल्ड्रन आपका कितना आएगा, एवरेज एज है चिल्ड्रन की 6 और टोटल चिल्ड्रन है 3, सम आ जाएगा 18। ठीक है, इसको आप प्लस करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे अगर तीनों के सम को, तो आपको टोटल फैमिली का जो सम है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो सबको प्लस करिए, कितना आएगा, 8 प्लस 4 2, यानी 12 का 2 कैरी 1, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11 और 1 12 का 2 और 1 यहाँ कैरी जाएगा तो आ जाएगा आपका 2, दैट मीन्स 222। ये आपका क्या आ गया, सम आ गया टोटल। अब आपसे पूरी फैमिली की एज पूछी गई है, तो पूरी फैमिली की एज यानी टोटल एज हम जो निकालेंगे एवरेज एज, वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन सम, सम कितना आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, क्योंकि टोटल फैमिली का एवरेज निकाल रहे हैं तो फैमिली का सम रखेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, फैमिली के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स से, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे कितने हैं, 7 है। ठीक, तो 222 को 7 से जो हम डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 और ये आएगा 5 बचेगा आपका 5/7। ठीक,
आई होप मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना आता हो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 31:5/7 आपका आंसर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि एक ग्रोसर है, अ ग्रोसर हैज अ सेल ऑफ ₹6,435, ₹6,927, ₹6,855 and 7,230 and 6,562 for 5 consecutive months. Okay, that means एक ग्रोसर है, उसने 5 महीने लगातार कंजिक्यूटिव क्या है, सेल करी है लगातार, जो कि कुछ इस अमाउंट की थी। डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट दे रखे हैं मंथ वाइज। आगे आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच सेल मस्ट ही हैव इन 6 मंथ। ओके, तो फिफ्थ मंथ के बाद जो 6 मंथ आएगा उसकी आपको सेल निकालनी है कि कितनी सेल 6 मंथ में हुई है। ठीक, इफ ही गेट एन एवरेज सेल ऑफ ₹6,500, यानी अगर उसकी पूरी 6 मंथ की, है ना, टोटल 6 मंथ की जो एवरेज एक्सपेंडिचर है ना, स्पेंड है वो 6,500 है, तो उसने 6 मंथ में कितनी सेल करी होगी ये आपको निकालना है। ओके, सो अगर हम बात करें टोटल सेल की जो कि 5 मंथ में उसने कंप्लीट करी है, तो टोटल सेल ऑफ 5 मंथ ये कितनी हो जाएगी? अगर हम हर महीने की, पर मंथ की जो भी हमारी सेल है उसको हम क्या कर दें, प्लस कर दें, यानी 6,435 प्लस 6,927 प्लस 6,855 प्लस 7,230 प्लस 6,562। ओके, सो अगर हम बात करें कि इनकी जो टोटल 5 मंथ की सेल है उस कैसे आएगी, तो आप इनको प्लस कर लेंगे। ठीक है, सबको प्लस करके आएगा आपका 34,009। ये होगी आपकी टोटल 5 मंथ की सेल। आगे आपसे कह रहा है कि 6 मंथ में टोटल सेल कितनी हुई है ये आपको निकालनी है, तो केवल 6 मंथ का निकालना है। सो अगर हम बात करें कि सम ऑफ 5 मंथ, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि सपोज 6 मंथ में, सिर्फ 6 मंथ में जो सेल हुई है ना वो क्या हुई है, एक्स हुई है। ठीक है, तो टोटल सम ऑफ 5 मंथ प्लस एक्स, ये हो गया टोटल 6 मंथ का सम, जो कि आपका कितना आ रहा है, इसका एवरेज आपको दे रखा है 650, 100, तो 6,500 ये आपको एवरेज दे रखा है। तो सम ऑफ 5 मंथ, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ टोटल मंथ डिवाइड बाई टोटल मंथ, 6 आएगा। टोटल मंथ में हमने 6 लिया। ओके, तो सम ऑफ 5 मंथ हम यहाँ पे लगा देंगे, क्या लगाएंगे, 34,009, 34,009 प्लस एक्स, 6 कहाँ जाएगा आपका, 6 मल्टीप्लाई में जाएगा 3500 के, 6500 के साथ। यहाँ पर 6500 की 6 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा आपका, 3900 आ जाएगा। 65 6 39,000 आएगा, सॉरी। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, एक्स यही रहेगा और 34,009 कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक, इसको आप माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 4,991। तो ये वैल्यू किसकी आई है, एक्स हमने किसे माना था, एक्स हमने माना था कि 6 मंथ में जो सेल करी है ग्रोसर ने वो कितनी है, एक्स सेल करी है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4,999। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज्ड बाय 2.5 किलोग्राम, यानी 8 पर्सन हैं जिनका वेट 2.5 kg बढ़ गया है, एवरेज एज बढ़ा है। ओके, एवरेज वेट आपको बताया कि एवरेज वेट बढ़ गया है। आगे कह रहे हैं व्हेन, कब बढ़ा है,
when a new person comes in place of one of them weighing 65 किलोग्राम, यानी टोटल 8 पर्सन हैं आपके पास। अब उनमें से हुआ क्या है कि एक पर्सन चला गया है और एक पर्सन आ गया है, यानी एक गया और एक आया, तो टोटल पर्सन तो 80 रह गए। बट उसके जाने से और नए पर्सन के आने से जो इनका एवरेज वेट था ना वो बिगड़ गया है। तो एवरेज वेट जो अब आ रहा है ना, जो न्यू एवरेज वेट है वो कितना इंक्रीज हो गया है, 2.5 इंक्रीज हो गया है। ओके, सो इंक्रीज होने का मतलब क्या है? इंक्रीज होने का मतलब है कि जो बाद में पर्सन आया है ना, उसकी जो वेट है ना वो 65 केजी से ज्यादा रहा होगा, ज्यादा रहेगा तभी एवरेज बढ़ेगा। अगर कम होता तो एवरेज चेंज हो जाता। ठीक है, सो अगर हम बात करें एवरेज बढ़ने की, तो टोटल एवरेज बढ़ा कितना है ये हम निकाल लें। देखो एवरेज 2.5 बढ़ा है ना, लेकिन पर्सन कितने हैं 8, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ है, टोटल इंक्रीज वेट, टोटल जो वेट इंक्रीज हुआ है ना वो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो ये समझेंगे। टोटल इंक्रीज वेट, देखो अगर हम बात करें कि एवरेज होता क्या है, तो एवरेज वैल्यू का मतलब होता है कि पर पर्सन का एवरेज कितना निकल करके आएगा। ठीक है, 2.5 केजी एवरेज आने का मतलब है कि हर पर्सन में, नए पर्सन के आ जाने से ना हर पर्सन के वेट में लगभग 2.5 का एवरेज बढ़ गया है। 2.5 सब में बढ़ गया है, तभी जाके जो एवरेज निकल के आया ना वो 8% का 2.5 इंक्रीज निकल के आया है। तो टोटल जो वेट बढ़ा है ना वो कैसे निकालेंगे हम, 8 को मल्टीप्लाई करा देंगे 2.5 से, क्योंकि 8 पर्सन थे, अलग कुछ नहीं किया है, टोटल इंक्रीमेंट वाला वेट निकाला है। जैसे आप सम निकालते हैं वैसे ही है ये टोटल इंक्रीमेंट वेट, सम है जिसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन से और ये वेट से, तो ये आ जाएगा आपका 20। 100 होते हैं, पॉइंट लगेगा तो एक कट जाएगा, यानी 20 आ गया, मल्टीप्लाई कराइएगा इसकी। 20 केजी वेट आपका बढ़ गया। सो नए पर्सन का वेट कितना होगा, ये जो 20 केजी बढ़ा है वो न्यू पर्सन के आने की वजह से ही बढ़ा है। सो पहले अगर 65 केजी था वेट जो गया था, और अब नए वाले का 20 ज्यादा है, तो नए वाले का जो नया एक पर्सन आया है उसका 20 केजी किससे ज्यादा होगा, 65 से ज्यादा होगा। तो अगर आप 65 में 20 प्लस करेंगे तो आएगा आपका 85। दैट मीन्स जो न्यू पर्सन है उसका वेट हमारा रहा होगा 85। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 years old, यानी एक क्रिकेट टीम है जिसमें 11 मेंबर्स हैं टोटल, जिसमें से हमारा जो कैप्टन है, कैप्टन की एज आपको दे रखी है 26 years। आगे कह रहे हैं एंड द विकेट कीपर इज 3 years ओल्डर, दैट मीन्स जो टीम का विकेट कीपर है ना वो 3 years ओल्डर, यानी उसकी एज कितनी हो गई 29। किससे 3 years older है, कैप्टन से 3 years older है, तो कैप्टन की एज 26 है, 26 में 3 प्लस करेंगे तो 29 years विकेट कीपर की एज आ गई। आगे कह रहे हैं इफ द एज ऑफ these two are excluded, the average of the remaining players is 1 year less than the average age of whole team, यानी अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें पूरे टीम के एवरेज में से, है ना, तो जो एवरेज हो जाता है वो 1 year कम हो जाता है होल टीम के एवरेज से, है ना। तो होल टीम के एवरेज को ही हमें क्या करना है, इसमें व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द टीम, होल टीम का एवरेज निकालना है। कोशिश करते हैं जिस जो चीज हमें निकालनी होती है वो चीज हम पहले ही मान लें। एवरेज ऑफ होल टीम, सपोज एवरेज ऑफ होल टीम क्या है हमारा, मान लेते हैं कि ये टीम लिखा है TEM, होल टीम हमारा कितना है एक्स है, एक्स ईयर्स हमारा होल टीम का एवरेज है। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को हम क्या कर दें, कम कर दें, है ना, यानी अगर हम एवरेज में से 2 को कम कर दें
तो मेंबर्स कितने बचेंगे? 9 मेंबर्स बचेंगे। 9 मेंबर्स, तो 9 मेंबर्स का जो एवरेज हो जाता है ना, वो कितना हो जाता है? एवरेज ऑफ 9 मेंबर्स जो 11 मेंबर्स का एवरेज है उससे 1 साल कम हो जाता है, यानी x-1 हो जाता है। ठीक है, तो 9 मेंबर्स का एवरेज इतना आ गया और होल का हमने x माना। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम क्या करते हैं, एक बात समझिए आप कि अगर हम बात करें 9 मेंबर्स के सम की, ठीक है, तो सम कैसे निकालते हैं? किसी का भी सम निकालने के लिए सम डिवाइड बाई टोटल नंबर्स, जो कि आपके किसके बराबर होता है? एवरेज के बराबर होता है। तो अगर हम एवरेज की मल्टीप्लाई किससे करा दें? नंबर से करा दें टोटल, तो हमें सम मिल जाएगा। सेम काम हम यहाँ करने वाले हैं। अगर हमें 9 मेंबर्स का सम चाहिए, यानी टोटल 9 मेंबर्स की एज का सम अगर हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ये जो एवरेज है x-1, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करा देंगे? 9 से करा देंगे, क्योंकि 9 क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स है। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सम ऑफ 9 मेंबर्स। बट क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ये दोनों क्या है? 11 प्लेयर्स के लिए ये 2 प्लेयर्स का आपको एज दे रखी है। ठीक है, अब अगर एक काम करें कि होल टीम का सम कितना है हमारा, अगर हम होल टीम की सम की बात करें, तो होल टीम का जो हमारा एवरेज है वो है हमारा एक्स। ठीक है, तो होल टीम का एवरेज एक्स है, तो होल टीम का सम कितना आ जाएगा? 11x, क्योंकि हम एवरेज की मल्टीप्लाई टीम के टोटल नंबर ऑफ मेंबर से करेंगे, तो ये आ जाएगा सम ऑफ होल टीम। तो सम ऑफ होल टीम में 2 मेंबर्स वो भी हैं जिनकी हमें एज दे रखी है, यानी कैप्टन और विकेट कैप्टन। अगर हम टोटल सम ऑफ एज में से, यानी अब अगर हम टोटल टीम जो कि 11 प्लेयर्स की है, अगर हम 11 प्लेयर्स की टीम में से माइनस कर दें किसकी एज? विकेट कीपर की एज और कैप्टन की एज, तो ये जो सम होगा ना, ये किसके बराबर हो जाएगा? सम ऑफ 9 मेंबर के बराबर हो जाएगा। क्या किया हमने? दोबारा देख लीजिए, 11 मेंबर्स है, 11 मेंबर्स में से हमने एज माइनस कर दी 2 लोगों की, कैप्टन और विकेट कीपर की। तो दोनों की एज माइनस करने के बाद जो अब जो सम बचेगा ना इसमें, वो कितने का बचेगा? 9 मेंबर्स का बचेगा। और पहले हमने 9 मेंबर्स का सम ले रखा है, जो कि कितना है? 9 ब्रैकेट में x-1, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अब यहां से आपको क्या करना है, ये आपको एक इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। सो स्टार्ट करते हैं सम सॉल्व करना। 11x माइनस ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 6 5, 2 प्लस 2 4 और 1 5, 55। ये आ जाएगा आपका 9x, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट के, और ये आ जाएगा 9। अब यहां से x को एक साइड कर लेंगे तो आपका बचेगा 11x माइनस 9x, यहाँ बचेगा माइनस का 9, और 55 को हम इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे तो आएगा हमारा प्लस का 55। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 11x माइनस 9x यानी कि 2x, 2x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 46, सो x की वैल्यू आएगी आपकी 23। ठीक, 2 डिवाइड में जाएगा 46 के, तो आंसर आ जाएगा 26, यानी x 26 है, और x को हमने क्या माना था? x हमने माना था एवरेज ऑफ होल टीम। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्वेश्चन में क्या था? व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ टीम? सो आंसर विल बी 23। 23 इज अ एवरेज एज ऑफ होल टीम। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि एवरेज मंथली इनकम, है ना, एवरेज दे रखा है किसका? पी एंड क्यू का। देखो, जब भी कभी एवरेज दे रखा हो तो हमें सम निकालने के लिए फिर से क्या करना है? एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। ठीक, तो हमें सम कैसे निकालना है? सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज की मल्टीप्लाई किससे करा देंगे? नंबर ऑफ पर्सन से करा देंगे, तो हमारा सम निकल आएगा। इस फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है, ये दोनों ही चीजें बहुत काम आने वाली है हर क्वेश्चन में। जिसमें आपको एवरेज दे रखा है वहां से आपको सम निकालना है, सम दे रखा है एवरेज निकालना है, दोनों एक ही फॉर्मूले से निकलेगा। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पी और क्यू
ये दोनों अर्न करते हैं, इन दोनों की इनकम का जो एवरेज है ना वो कितना है, 5050। ठीक है, एवरेज है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम दोनों का डिवाइड बाई 2 इक्वल एवरेज। अब यहां से अगर आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पी प्लस क्यू, यानी दोनों की सैलरी कितनी रही होगी टोटल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5050 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 50 के साथ, तो क्या आ जाएगा आपका 0, 5 2 10, 1 5 2 10, इतना आ गया। ये इनकम आ गई आपकी पी और क्यू की। सिमिलरली आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, क्यू और आर आगे दे रखा है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एंड आर इज 6250 एंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज ₹5200। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पर क्यू और आर की इनकम निकाल सकते हैं। तो क्यू प्लस आर, इनकी टोटल इनकम कितनी होगी, इनकी एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू से हम किसकी मल्टीप्लाई करा रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ पर्सन जो कि 2 है, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनका सम, सैलरी का सम पता चल जाएगा। इसके बाद P प्लस क्यू की बात कर रहे हैं कि P और Q की अगर टोटल सैलरी निकाली जाए तो P और R का जो एवरेज है हमारा वो 5200 है, और मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, नंबर ऑफ पर्सन से जो कि 2 है। ठीक, सो मल्टीप्लाई करा के देखते हैं कितना आता है, 0, 5 2 10, कैरी 1, 2 2 4 और 1 5 और 6 2 12। ये इनकम आ गई आपकी क्यू और आर की। सिमिलरली पी एंड आर की इनकम निकालते हैं तो ये आ गया 0 0, 2 2 4, 5 2 10। ठीक है, ये आपकी इनकम आ गई है। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, द मंथली इनकम ऑफ पी निकालनी है। पी की मंथली इनकम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 इक्वेशन बन रही है। एक इक्वेशन ये बनेगी जिसमें P प्लस क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है, सेकेंड इक्वेशन Q प्लस आर की वैल्यू दे रखी है, और थर्ड इक्वेशन में P प्लस आर की वैल्यू दे रखी है। तो अभी हमें क्या करना है, तीनों वैल्यू को अगर हम प्लस कर दें, तीनों वैल्यू को अगर हम क्या कर दें, प्लस कर दें, तो टोटल सम निकल आएगा। ठीक है, तो करते क्या है, चलिए तीनों को प्लस करते हैं, बताइए कितना आएगा आंसर। देखिए इक्वेशन को प्लस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी P प्लस क्यू, सेकेंड है Q प्लस आर, थर्ड है P प्लस क्यू। तो तीनों में लेफ्ट हैंड साइड को अलग प्लस करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2P प्लस 2Q प्लस 2R। ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी आएगी, आप तीनों को प्लस करेंगे तो यहीं पर तीनों को प्लस कर लेते हैं, कितना आ रहा है ये प्लस करके, 10100। ये पी क्यू की वैल्यू है, 12,500 ये हमारी क्यू प्लस आर की वैल्यू है, और 10,400 हमारा पी प्लस आर की वैल्यू है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 में 0 प्लस हो रहा है, ये आ गया, 2 0 आ गए आपके, 4 प्लस 5 9, 9 और 1 10 का 0, कैरी 1, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 3 1 है, यानी 3 आ गया, 33,000 आ गया आपको इसका प्लस करके, यानी 2P 2R और 2Q इनको प्लस करेंगे तो आ गई आपकी 33,000। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू करने के लिए क्या करें, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर अंदर P Q और R। अब 2 जो हमने कॉमन लिया है इसको क्या करेंगे, अभी आगे हम भेजेंगे इसको 33,000 के पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या बनेगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आगे थोड़ा सा हम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ये रेस कर देते हैं। यहाँ से हमें P प्लस Q प्लस R की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी आ रही है,
चलिए, P प्लस Q प्लस R, यहाँ से 2 क्या है 33,000 के डिवाइड में चला जाएगा, तो 33,000 को अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 2 से 33 जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। ओके, तो आएगा आपका 16,500 जो कि P प्लस Q प्लस R की वैल्यू है। अब आपसे P की वैल्यू पूछिए, तो अगर हम यहाँ पर Q प्लस R की वैल्यू पुट कर दें, जो कि आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगी, Q प्लस R की वैल्यू कितनी है 12,500। सो यहाँ पर अगर पुट कर दें तो P की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी 16,500 माइनस 12,500। ठीक है, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, कितना आएगा आंसर 4,000। इसको माइनस करेंगे तो 16,500 में से 12,500 जाएंगे तो 4,000 आपका आंसर आएगा। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो पी की वैल्यू इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड। हस्बैंड है, वाइफ है, चाइल्ड है, 3 पर्सन है, और इन तीनों पर्सन की 3 साल पहले की जो एज थी ना, उसका जो एवरेज है वो 27 ईयर है। यानी अभी हम बात कर रहे हैं कौन सी एज की, 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले की एज की बात कर रहे हैं, जो कि किस किस की एज का एवरेज है, तो हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड। देखो, जैसे ही आपको एवरेज वर्ड यूज किया गया हो ना, आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि अगर इनका एवरेज जो है वो 27 ईयर्स है, तो इनका सम कितना होगा। अगर हम एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पर्सन से करा दें, जो कि हमारे पास 3 है, तो इनका सम निकल आएगा। तो तुरंत आपको क्या करना है, 27 की मल्टीप्लाई 3 से करानी है। तो 7 3 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, यानी 81। 81 आ गई आपकी इनकी एज का सम। ठीक है, तीनों की एज का सम 81 है, जो कि कब था, 3 साल पहले था। सो प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं तो तीनों की एज का सम कितना आने वाला है। देखो, एक साल में एक एक ईयर सबकी एज बढ़ जाएगी, तो एक साल में टोटल एज जो बढ़ेगी वो 3 साल 3 होगी, 3 इयर्स का एवरेज भी बढ़ेगा यहाँ पर। ठीक, 3 साल पहले यानी 3 साल बाद अब प्रेजेंट में कितनी एज होगी, तो एक साल में 3 बढ़ रहा है एवरेज, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, 3 साल में कितना बढ़ेगा 3 × 3, है ना, यानी कि 9। तो टोटल जो इंक्रीमेंट होगा ना आपका एवरेज में, वो कितना होगा, 9 का होगा, यानी 90। तो आफ्टर 3 इयर्स यानी प्रेजेंट में इन तीनों का जो सम है ना वो इतना आएगा। तो ये क्या है, हाउ हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का सम है, जो कि कौन सा वाला है, प्रेजेंट का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई, क्या किया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, नेक्स्ट लाइन कह रही है दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 5 years ago was 20 years। ओके, अब ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करें सिर्फ वाइफ और चाइल्ड की, तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, इनके एवरेज की बात करें, तो 5 साल पहले इनका एवरेज 20 था। यानी 5 साल वाले इनकी 5 साल पहले इनकी जो एज का सम रहा होगा वो कैसे निकालेंगे, एवरेज की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, नंबर ऑफ पर्सन से 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी आ गया 40। 5 साल पहले इनकी जो एज थी उसका सम 40 था। सो प्रेजेंट में इन दोनों की एज का सम कितना आना चाहिए, देखो एक साल में 5 वाइफ बढ़े, मतलब एक वाइफ का बढ़ेगा और एक चाइल्ड का। ठीक है, तो 5 साल में 5 साल में 5 साल वाइफ के बढ़ेंगे और 5 ही साल किसके बढ़ेंगे, चाइल्ड के। दोनों बढ़ गए, तो दोनों बढ़े, तो 5 और 5 10, यानी 10 का एवरेज भी बढ़ जाएगा, है ना। सो पहले एवरेज कितना था, 20 था, है ना, और टोटल एज का सम 40 आ रहा था। अब टोटल एज का सम कितना आएगा, 5 और 5 10, यानी 10 का सम में 10 और बढ़ जाएगा। तो अभी टोटल सम कितना आ गया 50। ये किसका है, वाइफ और चाइल्ड का। अगर हम इस इक्वेशन में इनकी वैल्यू लगा दें, यानी आपसे कहा गया है कि हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड, अगर तीनों का एज का सम देखा जाए तो 90 आ रहा है,
जिसमें से वाइफ और चाइल्ड का सम जो है वो 50 है। तो हस्बैंड का बताना है आपको कि प्रेजेंट में हस्बैंड का सम कितना होगा, यानी हस्बैंड की एज कितनी होगी। तो अगर हम 50 में से क्या करें, यहाँ पर 50 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो 90 में से 50 माइनस कर दें तो आपका आ जाएगा 40। यानी 40 क्या है, हस्बैंड की एज आ गई। प्रेजेंट में हस्बैंड जो है वो 40 इयर्स ओल्ड है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन अरुण's ओपिनियन, अरुण का ओपिनियन ये कहता है कि उसकी जो एज है ना, हिज एज इज ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 72 kg। ठीक है, सो इसको लिख लेते हैं। अरुण का ओपिनियन लिख रहे हैं हम। और अरुण क्या कह रहा है, अपने वेट के बारे में बता रहा है कि अरुण का जो वेट है ना वो 65 से बड़ा है, 65 से ग्रेटर है और 72 से लेस देन है। ठीक, तो यहां से जो वैल्यू आ सकती है वो 65 से बड़ी होनी चाहिए और 72 से छोटा होना चाहिए। ये अपना वेट बता रहा है, चेक नहीं किया है, एक अनुमान लगा रहा है कि मेरा इतना होना चाहिए। बट उसका जो ब्रदर है ना, आगे कह रहे हैं बट हिज ब्रदर डज नॉट एग्री विद अरुण। भाई अरुण से सेटिस्फाई नहीं है और उस भाई को क्या लगता है कि अरुण का जो वेट है ना वो ग्रेटर देन है 60 के बट लेस देन है 70 के, यानी भाई का वेट 70 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ब्रदर के अकॉर्डिंग देखो, बता सब लोग क्या रहे हैं, ब्रदर भी अरुण का वेट बता रहा है, तो ब्रदर के अकॉर्डिंग अरुण का जो वेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 60 होना चाहिए बट लेस देन 70 होना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि हिज मदर, उनकी जो मदर है उनके व्यूज कुछ और ही हैं। ठीक है, वो क्या कहती है कि अरुण का जो वेट है ना कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68। यानी मदर कहती हैं कि जो अरुण का वेट है ना वो 68 से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी 68 तो हो सकता है बट 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। सो 68 से ज्यादा नहीं होने का मतलब है कि 68 से या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, कैन नॉट बी ग्रेटर का मतलब बराबर हो सकता है बट बड़ा नहीं हो सकता। आगे कह रहे हैं कि इफ ऑल आर देम आर करेक्ट, यानी इन तीनों का ओपिनियन गलत नहीं है, तीनों का ओपिनियन क्या करेक्ट है। सो उनका जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है एकदम। तो बताइए कि व्हाट इज द एज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट ऑफ अरुण। तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोबेबिलिटी बन रही है अरुण की एज की, उनका आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो पहले आपको ये देखना है कि उन अरुण के वेट की कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, पहले पॉसिबिलिटी निकालनी है, फिर उन पॉसिबिलिटीज का आपको एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो अरुण की पॉसिबिलिटी जब ये तीनों ही करेक्ट है तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है 72 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है 70 से भी छोटा होना चाहिए और ये कह रहे हैं कि 68 से भी छोटा होना चाहिए या 68 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 72, 70 और 69 ये तीनों वैल्यू कट जाती है ना। यानी अब जो वेट हो सकता है वो 68 हो सकता है बट 68 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा। अब लेस देन पे चलते हैं, ये कह रहे हैं 65 से बड़ा है, ये कह रहे हैं 60 से ही बड़ा है। तो 65 से बड़ा है तो 65 से बड़ा है यानी कि कौन कौन से नंबर बचे हमारे, 66 बचा, 67 भी हो सकता है क्योंकि 65 से तो बड़ा है और 68 भी हो सकता है। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटीज जो आई वो हमारी तीन निकल के आई है ना, इन तीनों में से कोई सा भी अरुण का वेट हो सकता है। तो यही क्वेश्चन कह रहा था कि पहले डिफरेंट प्रोबेबिलिटी निकालो कि कितने केस पॉसिबल है, उसके बाद आपको उनका एवरेज फाइंड करना है। तो अब एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, अब आपके पास सिर्फ 3 डिजिट है। सो एवरेज बराबर क्या होता है, सम डिवाइड बाई टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास। सो अगर आपको एवरेज फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 66, 67 और 68 को ऐड करना पड़ेगा और ऐड करने के बाद आप डिवाइड देंगे टोटल कितने नंबर्स हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 3 निकल के आई है पॉसिबिलिटीज, इनको आप प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड देंगे। चलिए प्लस करते हैं, 7 टू 14 और
21 यानी 1 प्लस 2 6 3 18 और 2 20 यानी आ गया 201 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसको आप डिवाइड देंगे तो 3 6 18 और 2 बचेगा यहाँ पर 2 और 1 21 यानी 3 7 21 यानी आपका जो आंसर आ रहा है एवरेज एज आ रही है वो आ रही है आपकी 67। सो आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, यानी जो अरुण की एज बैठेगी एवरेज एज वो 67 निकल कर आनी चाहिए। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। गैस कि अगर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन दे रखे हैं तो हमें उससे एज कैसे निकालनी है, एक एस्टिमेशन एज कैसे निकालनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 visitors on Sunday and 240 on others day. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with a Sunday is। एक लाइब्रेरी है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट डेज में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ विजिटर्स विजिट करते हैं। वहां पर आपसे कहा गया है कि टोटल पूरे मंथ में, जो कि मंथ हमारा 30 डेज का है, 30 डेज में टोटल कितने विजिटर्स विजिट किया उसको हमें एवरेज बता दो, जिसमें संडे वाले दिन ज्यादा विजिटर्स आते हैं कंपैरिजन टू अदर डेज। सो अगर हम देखें सबसे पहले कि मंथ में संडे पड़ कितने हैं। देखो, अगर कोई मंथ संडे से स्टार्ट हो रहा है ना, सो टोटल 30 डेज में जो संडे आएंगे, है ना, सो टोटल में संडे कैसे निकालें। देखो 7 7 का ग्रुप बनता है, यानी हर 7 दिन के बाद सेम डे रिपीट होता है। अगर पहला दिन संडे है, इस वीक का भी पहला दिन संडे, इस वीक का भी पहला दिन संडे और इस वीक का भी पहला दिन संडे, है ना। तो अगर हम देखें तो ये टोटल कितने डेज हो गए, 7 4 28, यानी यहां तक जो 7 के पेयर में आ रहा है वो 28 डेज आ रहा है। ठीक है, तो अब जब 28 डेज के बाद 29th डे आएगा ना, फिर से एक डे 29th स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर तो ये वीक कंप्लीट हो गया, यहाँ से नया वीक स्टार्ट हो जाएगा और नया वीक का फर्स्ट डे फिर से संडे आएगा। तो 4 संडे तो यहाँ तक पड़ेंगे और ये आएगा आपका 5th संडे, देन फिर मंडे आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब पहला डे संडे होगा तो उस मंथ में टोटल हमारे 5 संडे होंगे। समझ में आया क्यों 5 संडे होंगे। सो अगर 5 संडे हैं तो टोटल संडे में कितने विजिटर आ रहे हैं भाई, एक संडे में हमारे विजिटर आ रहे हैं 510, तो 5 संडेज में कितने विजिटर आएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए 5 से। 5 1 5, 5 5 25, तो टोटल संडे 5 संडे में आपके इतने विजिटर आ गए। अब आपसे कह रहे हैं अदर डेज, तो 30 डेज में से 5 डेज माइनस कर दोगे, आपके अदर डेज बचे 25, और 25 डेज में कितने विजिटर आ रहे हैं, एक अदर डे में आपका 240 विजिटर आएंगे, तो 25 डेज में कितने आएंगे, ये आ जाएगा आपका 5 5 4 100 का 0 कैरी 10, 25 2 50 और 10 60, यानी 6000 विजिटर आ जाएंगे। ठीक, अब कह रहे हैं कि टोटल विजिटर का एवरेज बताओ। तो पहले तो हमें ये पता चले कि टोटल विजिटर आए कितने पूरे महीने में, तो इनको आप प्लस कर लीजिए। तो टोटल विजिटर आपके आ जाएंगे 8550। अब एज के साथ अब हम क्या करेंगे, इसमें विजिटर का टोटल एवरेज निकालने के लिए एवरेज आ गया आपका, और एवरेज हम क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ डेज से, जो कि हमारे कितने हैं 30। तो इसको अगर आप 30 से डिवाइड देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 3 2 6, 3 8 24 और 3 5 15। सो ये कट के आ जाएगा, यानी आपका एवरेज जो आ रहा है वो 285 आ रहा है। ठीक है, सो इस तरह से आप एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मूला है और उसी एक फॉर्मूले से आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सिर्फ क्या है, क्वेश्चंस का मूवमेंट है एवरेज का जो मूवमेंट है वो है हमारी लैंग्वेज में,
यानी लैंग्वेज को घुमाया गया है, जिससे क्वेश्चन का लेवल अप एंड डाउन रहता है, बट आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है। तो आई होप बहुत इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको एवरेज समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास। बने रहिए ऐसे ही चैनल पर, आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा प्लेसमेंट से रिलेटेड। ओके, थैंक यू एवरीवन।